देखो, इस धरती का सबसे बोरिंग कंटेंट अगर कोई हो सकता है तो वो है लाइफ एडवाइसेस वाली वीडियोस, जिसमें एक इंसान बाकी लोगों के सामने अपने लाइफ की गलतियों को बताता है एंड वो सिंपैथी गेन करता है कि अगर उसके पास कोई अच्छी एडवाइस होती तो वो ये वाली गलती वो वाली गलती को नहीं करता और उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती। और फिर वो समाज सेवक वाला काम करता है, अपनी प्यारी ऑडियंस के सामने कोई ना कोई लाइफ एडवाइस को देकर, और उसकी प्यारी ऑडियंस उस प्यारी सी एडवाइस को एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। और देखो, ये ना एक बहुत ही कॉमन बिहेवियर होता है इंसानों का, क्योंकि रियलिटी में हमें एडवाइस पसंद नहीं होती। और ये बिल्कुल ठीक है, इसके पीछे दो वैलिड रीज़न होते हैं। और पहला रीज़न है, एक इंसान की एडवाइस हमेशा दूसरे इंसान के काम नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों इंसानों की लाइफ में होता है डिफरेंस। जैसे कि मान लो मैंने बीटेक करी है और मुझे पता है कि दुनिया का बेस्ट कॉलेज कौन सा है बीटेक के लिए, और मैं तुमको एडवाइस करता हूँ कि तुम इस कॉलेज से बीटेक कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा ऐसा कोई भी सपना नहीं है बीटेक करने का, तो क्या मेरी एडवाइस तुम्हारे काम आएगी? बिल्कुल नहीं। बाकी दूसरा रीज़न है, एडवाइस हमारी लाइफ को बना देती है बोरिंग। जैसे कि मान लो हमने कोई ना कोई एडवाइस को सुनी, उसको सुनने के बाद हम करेंगे चीज़ों को अज्यूम। हम ये सोचेंगे हमें ये नहीं करना वो नहीं करना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और इसी की वजह से हमारी लाइफ में कोई भी थ्रिल और फन नहीं होगा। लेकिन हमें खुद पता है कि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा फ़न और थ्रिल तब होता है जब हम बिना कोई एडवाइस के अनप्लान्ड चीज़ों को करते हैं। तो इन दोनों रीज़न की वजह से मुझे कोई भी एडवाइस अच्छी नहीं लगती। देखो, मैं ना तो किसी इंसान को कोई एडवाइस देता हूँ ना किसी से लेता हूँ। मेरे हिसाब से एडवाइस से बेटर शब्द होता है सजेशंस, क्योंकि सजेशंस में कोई भी कंपल्शन नहीं होता। एक इंसान फ्री होता है, अगर वो कोई बात को सुनना चाहता है तो सुन लेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा, उसकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। और ये वीडियो भी लाइफ सजेशंस के ऊपर ही है, तो देख लेना अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। सुनना चाहते हो सुन लो, नहीं तो रहने दो। देखो, पहला सजेशन है, कोई ना कोई डीप रियल इन्फॉर्मेशन को बाकी लोगों के सामने शेयर ना करना। मतलब उन लोगों के सामने जो ज़्यादा तुमसे क्लोज नहीं है, एक्सेप्ट योर बेस्ट फ्रेंड या फिर तुम्हारी फैमिली। क्योंकि इमोशंस में बहकर अगर तुम कोई ना कोई अपनी डीप रियल इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई ऐरे गहरे इंसान के सामने प्रेजेंट कर देते हो, वो ऐरा गहरा इंसान तुमको मान लेगा इन्फीरियर, और वो यही सोचेगा कि तुम एक बड़बोले इंसान हो, एक इमोशनल इंसान, और फिर वो तुमको कभी भी सीरियस नहीं लेगा। क्योंकि जब एक इन्फॉर्मेशन हद से ज़्यादा फैल जाए, उसकी वर्थ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। जैसे कि मान लो, अगर तुम्हारे बारे में कोई ना कोई डीप इन्फॉर्मेशन तुम्हारे सभी ऑफिस के लोगों को पता होगी, देन उस इन्फॉर्मेशन की वर्थ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि वो सभी को पता है। और देखो, जब हमारी इन्फॉर्मेशन हमारी बातों की वर्थ कम हो जाती है, उस टाइम पर हमारी पर्सनालिटी की वर्थ, हमारी खुद की वर्थ भी कम हो जाती है, क्योंकि हमारी बातों से, हमारी इन्फॉर्मेशन से ही हमारी खुद की वर्थ भी डिसाइड होती है और लोग हमारी वैल्यू करते हैं। इसके बाद दूसरा सजेशन है, ज़्यादा ऑनेस्ट ना होना। देखो, मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम बेफालतू में ब्रैग करो, झूठ बोलो दूसरे इंसानों के सामने। तुम ऑनेस्ट रह सकते हो, लेकिन ज़्यादा ऑनेस्ट मत बनो। क्योंकि देखो, अगर तुम ज़्यादा ऑनेस्ट हो गए, फिर तुम अपने पर्पस, अपने इंटेंशंस, सभी चीज़ों के बारे में खुद ब खुद दूसरे इंसानों को बता दोगे, बिना कोई एफ़र्ट लगाए दूसरे इंसानों के। फिर क्या होगा, दूसरे इंसान तुम्हारी पर्सनालिटी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, क्योंकि लोगों को पसंद आती है मिस्ट्रीज़, सस्पेंस। जैसे कि मान लो तुम्हें कोई ना कोई मूवी देखनी है,
लेकिन तुम्हारे दोस्त ने वो मूवी देख ली और उस दोस्त ने तुम्हें उस मूवी का ओवरव्यू दे दिया, तो क्या तुम उस मूवी को फिर देखना पसंद करोगे उस ओवरव्यू को सुनने के बाद, उस समरी को सुनने के बाद? देखो, कहीं ना कहीं तुम्हारा जो इंटरेस्ट होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें उस मूवी के बारे में ऑलरेडी पहले से पता है। देखो, इसीलिए बाकी लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि उनको तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है तुम्हारे ऑनेस्ट होने की वजह से, और इसी वजह से तुम हमेशा के लिए रह जाते हो एवरेज। तीसरा सजेशन है इंसानों के प्रति जजमेंट ना बनाने वाली गंदी हैबिट। देखो, ये गंदी हैबिट मेरे में भी है कि मैं जल्दी से लोगों को पहचान नहीं पाता कि कौन सा इंसान अच्छा है, कौन सा बुरा है, और ये एक इन्फीरियर क्वालिटी होती है, क्योंकि जब तक हम एक अच्छी स्ट्रॉन्ग जजमेंट नहीं बनाएंगे दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे लोग हमारा बस पागल ही बनाते रहेंगे। देखो, इसीलिए लाइफ में जजमेंट बनाना दूसरे इंसानों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर तुम अच्छे से जजमेंट बनाना सीख गए, देन दूसरे लोगों से तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। बाकी देखो, जजमेंट बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि तुम पहले और दूसरे सजेशन को अपने ध्यान में रखो। पहला कि तुम अपने बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर ना करो, दूसरा कि तुम ज़्यादा ऑनेस्ट मत बनो दूसरे इंसानों के सामने। इन दोनों सजेशन की वजह से बाकी लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो ज़्यादा एक्साइटेड होंगे तुम्हारे बारे में जानने के लिए, और एक्साइटमेंट के चक्कर में वो अपने इंटेंशंस, अपने पर्पस को तुम्हारे सामने दिखा देंगे और तुम उनको ईज़िली जज कर सकते हो। इसके बाद चौथा सजेशन है एक गंदे ग्रुप में ना रहना। देखो, 9वीं से लेकर 12वीं तक मेरा भी एक बहुत ही गंदा ग्रुप था, जिसमें मैं और मेरा बेस्टी, बाकी 3-4 लोग और थे। उस टाइम पर हम कुछ नहीं करते थे स्मोकिंग के अलावा। दिन भर स्मोक करना, टाइम वेस्ट करना, हमारा बस यही मोटिव था, क्योंकि हमारा एक गंदा ग्रुप था और हमारे गंदे ग्रुप का बेस था गंदी हैबिट्स। जैसे कि एक अच्छे ग्रुप का बेस होता है अच्छी हैबिट्स, वैसे ही एक गंदे ग्रुप का बेस होता है गंदी हैबिट्स। बट टाइम रहते हुए मैंने और मेरे बेस्टी ने वो ग्रुप छोड़ दिया और स्मोकिंग को भी, एंड इसी वजह से हम बर्बाद होने से बच गए। इसीलिए अगर तुम कोई ना कोई ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो या फिर पहले से कोई ना कोई ग्रुप में हो, अपने डिसीजन को थोड़ा सा ना अच्छा बनाना, एक गंदे ग्रुप से दूर रहना, क्योंकि अगर तुम अच्छे भी हुए, एक गंदे ग्रुप में जाकर तुम गंदे ही बन जाते हो, क्योंकि एक ग्रुप में हम एक दूसरे की हैबिट को ही कॉपी करते हैं। जैसे कि मान लो तुम एक एवरेज बच्चे हो अपने स्कूल के, जिसके अच्छे मार्क्स नहीं आते अपने स्कूल में, फिर तुम क्या करोगे, एक ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करोगे जिसमें सभी टॉपर्स एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, और तुम उनके पढ़ने के हैबिट को कॉपी करोगे और अपनी परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज़ कर लोगे उनके साथ रहकर। बट अगर तुम एक अच्छे बच्चे हो फिर भी तुम एक गंदे ग्रुप में चले जाते हो, तो उस गंदे ग्रुप में जाकर बाकी गंदे बच्चों की हैबिट को तुम कॉपी करोगे और ख़ुद भी एक गंदे बच्चे बन जाओगे। तो ये इन्फ्लुएंस होता है एक ग्रुप का हमारे ऊपर। इसीलिए एक अच्छे ग्रुप में जाने के बारे में सोचना, जिससे कि तुम एक अट्रैक्टिव इंसान बन सकते हो। इसके बाद 5वां सजेशन है सभी लोगों को सीरियसली ना लेना। क्योंकि देखो, जब हम किसी इंसान को सीरियसली लेते हैं उस टाइम पे ना हम उससे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं, जिसकी वजह से अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, हम इन द एंड हर्ट हो जाते हैं। और सभी लोगों को सीरियसली लेना मतलब सभी लोगों से कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रखना, जैसे कि एक पीपल प्लीज़र करता है। देखो, एक पीपल प्लीज़र हमेशा दूसरे इंसानों से यही एक्सपेक्ट करता है कि दूसरे इंसान उसके दोस्त बन के रहें, उससे गुस्सा ना हो और सभी लोग उससे खुश रहें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो हमेशा के लिए परेशान रहता है। इसीलिए एक पीपल प्लीज़र बनने के बारे में मत सोचो,
एक अच्छा इंसान बनो, एक अट्रैक्टिव इंसान बनो। अगर किसी को सीरियस लेना चाहते हो तो खुद को सीरियस लो। खुद को सीरियस लेने से तुम खुद की वैल्यू ज़्यादा अच्छे से करोगे। इसके बाद छठा सजेशन है, दूसरों के एप्रिसिएशन के बिना कोई भी काम शुरू ना करने की बीमारी। देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो दूसरों की तारीफ़ के बिना कोई भी काम नहीं करते। दूसरों के एप्रिसिएशन के बिना उन्हें कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता। जैसे कि मान लो मुझे अच्छे से ड्राइंग करना आता है एंड मैं अच्छे तरीके से प्रोफेशनल लेवल पे ड्राइंग कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कोई ना कोई इंसान चाहिए जो मेरे एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करे, हमेशा मेरी तारीफ़ करे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर काम में होते हैं अप्स एंड डाउन्स। कभी लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, कभी लोग मेरे को गालियाँ देंगे मेरे काम की वजह से। तो देखो, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि लोग मेरी तारीफ़ ही करें। अगर मैं हमेशा लोगों की तारीफ़ के लिए बैठा रहा तो क्या होगा? मेरा काम हमेशा के लिए रुक जाएगा और मैं हमेशा के लिए डीमोटिवेट हो जाऊंगा। इसीलिए हमें बिना कोई एप्रिसिएशन के अपने काम को करना चाहिए, और अगर हमें किसी का एप्रिसिएशन चाहिए भी तो वो हम खुद कर सकते हैं, खुद के एफ़र्ट्स से, अच्छे से मेहनत करके। तो अपने काम को खुद से एप्रिशिएट करने के बारे में सोचो और एक अट्रैक्टिव इंसान बनो। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को बोलना एक थैंक यू। ये रहा तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। बाय।